जितने भी हमारे आदरणीय हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे, उनको सबको मांग पत्र दे दिए हैं। 3 तारीख आने वाली जनवरी महीना 2024 के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उस धरने प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं होगी, कब तक चलेगा। और जीरकपुर की जितनी भी जनता है, शहरवासियों, उनसे मैं अनुरोध करूँगा और विनती करूँगा कि जितना भी मजदूर क्लास है नगर परिषद जीरकपुर के अंदर, चाहे वो क्लरिकल के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो बिजली का काम कर रहा है, चाहे वो एनक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहा है, चाहे दर्जा 4 सफाई सैनिक का काम कर रहा है, सीवर का काम कर रहा है, टोटली सारा मजदूर जो है वो कच्चा है। तो जितने भी हमारे जीरकपुर के बासिंदे हैं, वे लोग समझते हैं कि अभी पीछे धरना प्रदर्शन हुआ था, ये लोग पक्के हो गए, इनको 20-20, 30-30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र हमारे मजदूरों को 10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है। जीरकपुर के निवासी मुझे इस समय देख रहे होंगे, जितने भी निवासी मुझे देख रहे हैं, एक बात ध्यान रख लीजिए। पिछली बार जो हड़ताल हुई थी, गंदगी के अंबार ढेर के ढेर सड़कों पर आ गए थे, लोग परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि इतनी गंदी जो स्मेल थी वो लोगों के घरों तक जा रही थी हवा के जरिए। लेकिन अब की बार जो प्रदीप सूद ने चेतावनी दी है, लंबा जो प्रोटेक्शन का चलेगा, ये नहीं पता कितने दिन चलेगा, तो तैयार रहना होगा जीरकपुर की जनता को। उसके अलावा विधायक कुलजीत सिंह रंधावा यदि इस वीडियो को मेरी को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है इनकी हड़ताल पे जाने से पहले इनके साथ बैठकर एक मीटिंग कर ली जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो लोगों को होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें मैं जीरकपुर नगर कौंसिल के ऑफिस से आपको दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, उन सभी से मेरी प्रार्थना आपने अंत तक मेरे साथ बने रहना है। और आज एक अहम मुद्दे के अनुसार जो है बातचीत रहेगी, और बातचीत में जिन शख्सियत से रहेगी उनका मैं परिचय आपको करवा दूं। मेरे साथ जो है नगर परिषद जीरकपुर से सफाई कर्मचारी यूनियन एटक के प्रधान जो हैं प्रदीप सूद जी, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा जो सहायक हैं उनके रविंदर पाल, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। तमाम बातचीत रहेगी। क्या बातचीत रहेगी ये आगे देखने वाली बात, आपने अंत तक मेरे साथ बने रहना। आज विषय क्या है ये बता दीजिए। विषय सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारी जो कर्मचारियों के संबंध में जो भी बातें होती हैं, तो बहुत दिलेरी के साथ और बगैर किसी लालच के अफसरशाही को, और जो यहाँ की हमारी पंजाब की जो सरकार है या जो सेंटर की सरकार है, उनको और आम लोगों को हमारे बारे में हमेशा आप लोग जागरूक करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज का जो मुख्य विषय हमने बीती 27 तारीख को मुख्यमंत्री पंजाब और डीसी साहब, डेराबस्सी एसडीएम साहब कुलजीत सिंह रंधावा जी, जो हमारे एमएलए साहब हैं, ईओ साहब रवनीत सिंह जी और उदयवीर सिंह ढिल्लो जो नगर परिषद जीरकपुर के अध्यक्ष हैं, उनको सभी को हमने मांग पत्र दिया था। पहले भी हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं और कई हमने प्रोटेस्ट किए हैं। तो हमारे को देखने को ये मिला, जो छोटी मोटी मांगे हैं जिस तरह के ESI EPF वगैरह हो गया, वर्दी वगैरह, ये तो देखो हमारे को लागू हो गया। और जो एक महत्वपूर्ण हमारी 2 चीज़ें हैं कि ठेकेदारी जो प्रथा है उसको हमने नष्ट कराने के बारे में तकरीबन कई बार हमने धरने प्रदर्शन किए हैं और हमने आवाज़ उठाई है। और ये जो भी हम काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, ये राइट बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ना कि केवल हमारे को दिया है, भारत के हर एक उस व्यक्ति को दिया है जिसको भारत के अंदर रहकर स्वतंत्रता प्राप्त है। तो देखो, जो लंबे समय पर काम चलने वाला होता है उसके अंदर ठेकेदारी प्रथा होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री साहब हैं भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने खुद अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि पंजाब के अंदर से जो ठेकेदारी प्रथा है वो बिल्कुल नष्ट कर दी जाएगी। और उसी बात के बावजूद उन लोगों को, आप पार्टी को, जो पंजाब के अंदर अब वर्तमान में सरकार है, उसको वोट मिले हैं। और सबसे बड़ा जो वोट बैंक बना है तो वो मजदूर तबका बना है, चाहे वो दर्जा 1 का है, चाहे दर्जा 2 का है, या दर्जा 3 या दर्जा 4 का। और सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिला है 4th क्लास मजदूर का मिला है। पंजाब भर से जितना भी वाल्मीकि समुदाय था, उन मजदूरों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। वैसे मजदूर सब एक है। मजदूर के अंदर ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, क्योंकि हम 8 घंटे के लिए काम करने आते हैं। हम इस जाति व्यवस्था के अंदर पढ़ना भी नहीं चाहते। तो हमारा जो मांग पत्र दिया गया है, सरकार को भी दिया गया है, यहाँ पर नगर परिषद जीरकपुर के अंदर भी दिया है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि डीसी साहब को, एमएलए साहब, सबको, जितने भी हमारे आदरणीय हैं, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे, उनको सबको मांग पत्र दे दिए हैं। 3 तारीख आने वाली जनवरी महीना 2024 के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उस धरने प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं होगी, कब तक चलेगा। और जीरकपुर की जितनी भी जनता है, शहरवासियों, उनसे मैं अनुरोध करूँगा और विनती करूँगा कि जितना भी मजदूर क्लास है नगर परिषद जीरकपुर के अंदर, चाहे वो क्लरिकल के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो बिजली का काम कर रहा है, चाहे वो एनक्रोचमेंट हटाने का काम कर रहा है, चाहे दर्जा 4 सफाई सैनिक का काम कर रहा है, सीवर का काम कर रहा है, टोटली सारा मजदूर जो है वो कच्चा है।
तो जितने भी हमारे जीरकपुर के बासिंदे हैं वे लोग समझते हैं कि अभी पीछे धरना प्रदर्शन हुआ था, ये लोग पक्के हो गए, इनको 20-20, 30-30, 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र हमारे मजदूरों को 10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है। 10 हज़ार रुपये के अंदर गुजारा करना आज के समय के अंदर बहुत ही, मैं कह रहा मुमकिन नहीं नामुमकिन है। क्योंकि 10 हज़ार रुपये के अंदर तो जो अफसरशाही है ना, अगर वो अपना डोगी पालते हैं तो 10 हज़ार रुपये की तो उनकी महीने की पेडिगिरी आ जाती है, हफ्ते 10 दिन की। तो मतलब मजदूर की जो हालत है वो कुत्ते से भी बदतर कर रखी है, जानवर से भी बदतर कर रखी है। और ये धरना, इसका कोई, मैंने बता दें, कोई समय सीमा नहीं होगी कब तक चलेगा। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिला है, जो हमारे पुराने मुलाजिम हैं उनको हटाया जाता है और नए मुलाजिम सिफारिश से भर्ती कर दिए जाते हैं, जो कि वो गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ यूनियन है, रजिस्टर्ड है, कोई वैसे ही नहीं बैठे हैं। हमारा ये समझौता हुआ था नगर परिषद जीरकपुर के साथ, जब पिछली बार हमारा धरना प्रदर्शन रहा तो ईओ साहब बैठे थे हाउस के अंदर। ये मीटिंग हमने मते भी पुआए थे, पिछली मेरे ख्याल से तकरीबन साल होने को आ गया है। उस टाइम हमने मांग की थी भी ठेकेदारी प्रथा सभी मजदूरों के ऊपर से नष्ट कर दी जाए और सभी मजदूरों को जो है डायरेक्ट भर्ती किया जाए। और जो पुराने मजदूर हैं उनके हिसाब को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको पक्का कर दिया जाए, ताकि ये जो ठेकेदारी वाला जो कच्चा कोड है, ये कोड हट जाना चाहिए। और सही मायने में ये है कि जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014-16 के बीच की बात है, तो उन्होंने एक कार्य किया था। क्या कार्य किया था? भव्य कुंभ मेला का आयोजन हुआ था प्रयागराज के अंदर। उन्होंने क्या किया कि 4-5 सफाई सैनिकों को बैठाकर उनके पैर धोए और एक बड़ी थाली, पीतल की थाली ली, उसके अंदर पैर रखकर उनके धोए बढ़िया तरीके से। मैं मोदी जी को हर बार इंटरव्यू में यही कहता हूँ, मोदी जी पैर हम आपके धो देंगे, पर ये जो ठेकेदारी वाला प्रथा है ना, इस प्रथा को नष्ट कर दीजिए। जीरकपुर के अंदर, पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे भारत भर के अंदर से अगर सही मायने में देखा जाए, सफाई सैनिक उन्होंने नाम दे दिया कि सफाई सैनिकों को सफाई कर्मचारी नहीं कहना है, उनको सफाई सैनिक कहो। जब सफाई सैनिक जिस तरह देश का एक वीर जवान फौजी सीमा पर खड़ा होकर दुश्मनों से लोहा लेता है और अपनी जान की बाजी लगाता है, उसी तरह जो सिविलियन के अंदर काम करता है हमारा मजदूर सफाई सैनिक सिवरमैन, वो गटर के अंदर बढ़ता है तो वो राक्षस से लड़ता है, वो गंदगी का जो राक्षस है। और वो गंदगी का राक्षस इतना खराब है कि वो गोली से भी बहुत तगड़ा ताकतवर है। पता नहीं चलता उसे टीवी हो जाए बंदे को, प्लेग हो जाए या कोरोना हो जाए, इतनी गंदी गंदी बीमारियां हैं जो उस बीमारियों से लड़ता है। और जो लोग जहां तक मेरी मूवी देखेंगे, उन लोगों से मेरा निवेदन है, खासकर जीरकपुर की जनता से, कि जीरकपुर सिटी ये खाली एक सफाई सैनिकों का नहीं है। हमारे सफाई सैनिक कुछ चंडीगढ़ से आते हैं, कुछ पंचकुला से, आसपास के गाँवों से आते हैं, कॉलोनियों से आते हैं। आप तो यहाँ के बसिंदे हो, जो सड़कों पर कूड़ा कचरा घेरते हैं, वो कूड़ा कचरा ना घेरो, अपने प्लाटों के अंदर कूड़ा कचरा ना घेरो। फिर आप लोग बोलते हैं जो कूड़ा कचरा उठाने वाला आता है, सफाई करने आता है, कचरा वाला भैया, अरे कचरे वाले तो आप हो, गंदगी आपकी उठाते हैं। अरे भाई, पैसे देकर भी ये काम कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या उनका जी नहीं है? क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? सबके बच्चे हैं, सबके परिवार है। किस प्रकार से वे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, ये सोचने का बहुत गंभीर विषय है। आज जीरकपुर की जनता को चाहिए कि जितना भी मजदूर है, चाहे वो दर्जा 3 का है, चाहे दर्जा 4 का है, वो अपनी सोसाइटियों से, अपनी जो सोसाइटीज हैं उससे बाहर निकलें, अपने मकानों से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर हमारे कर्मचारियों का साथ दें, ताकि स्वच्छ और साफ हमारा जीरकपुर शहर बना रहे। मैं बीच में रोकूंगा, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पर लूंगा। पहले आपने जो कंप्लेंट, जो पहले आपने धरना प्रदर्शन किया था, कितने दिन का था वो बता दीजिए। वे धरना प्रदर्शन हमारा पूरी यूनियन के द्वारा रखा गया था, तकरीबन 6 दिन से हफ्ते तक का धरना प्रदर्शन था। उसमें हमने एक छोटा प्रोटेस्ट किया था, जब हमने देखा कि चलो भाई हमारी बातें जो है बिल्कुल, मतलब हमारी कोई कानून से बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर तो हमारी कोई मांग होती नहीं है। कानून के दायरे में मांगे, ये मांगे हमारी पूरी कर देंगे, पर नहीं, वो मांगे हमारी जब नहीं पूरी हो रही थी तो हमने फिर भूख हड़ताल रखी, जिसमें कि मैं भूख हड़ताल पर रहा। रविंद्र पाल जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, सभी कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं भूख हड़ताल पर बैठा 7 दिन के लिए। उसके बाद मैंने मरण व्रत रख दिया। मरण व्रत रखने के बाद फिर कुछ हरकत में आए, आउट ऑफ कंट्री से हमारे समाज के लोगों ने, जितने भी हमारे लोग विदेशों के अंदर, उन्होंने फिर फोन करे डायरेक्टर बॉडी साहब को, मंत्री साहब को, सबको फोन किया, अगर प्रदीप सूद को वहां पर कुछ हो गया या हमारे कर्मचारियों को कुछ हो गया तो हम यहाँ विदेश में भी धरने प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट भी बिठाने की जब बात आएगी तो उससे भी हम नहीं हटेंगे। हम आज भी कहते हैं, अगर अपना अधिकार मांगना, अपना हक मांगना कोई जुर्म है, जेल जाना है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये जुर्म है हक मांगना अपना, तो ये जुर्म मैं हर बार करूंगा, बार बार करूंगा, 24 घंटे करूंगा। जीरकपुर के निवासी मुझे इस समय देख रहे होंगे, जितने भी निवासी मुझे देख रहे हैं, एक बात ध्यान रख लीजिए। पिछली बार जो हड़ताल हुई थी, गंदगी के अंबार ढेर के ढेर सड़कों पर आ गए थे, लोग परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि इतनी गंदी जो स्मेल थी वो लोगों के घरों तक जा रही थी हवा के जरिए। लेकिन अब की बार जो प्रदीप सूद ने चेतावनी दी है, लंबा जो प्रोटेक्शन का चलेगा, ये नहीं पता कितने दिन चलेगा, तो तैयार रहना होगा जीरकपुर की जनता को। उसके अलावा विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, यदि इस वीडियो को मेरी को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है, इनकी हड़ताल पे जाने से पहले इनके साथ बैठकर एक मीटिंग कर ली जाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो लोगों को होगी। हड़ताल में इन्होंने चले जाना है, सारे कर्मचारी हड़ताल पे बैठ जाएंगे, चाहे भूख हड़ताल करे चाहे दूसरी हड़ताल करे, लेकिन दिक्कत किसको होगी? आम शहरी को होगी। तो आम शहरी के लिए ये जानना जरूरी है कि 3 तारीख तक
बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है। 3 तारीख के बाद जो बुरा हाल जीरकपुर का होने वाला तैयार है। मेरे साथ रविंदर पाल जी खड़े हैं। रविंदर पाल जी बताइए जरा क्या कहेंगे। ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਸਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਗਰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾ 3 ਆ, ਦਰਜਾ 4 ਆ, ਦਰਜਾ 2 ਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਤੇ बैठ के ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ठेकेदारी प्रथा जो है वो खत्म होनी चाहिए, ये कहना है प्रदीप सूद, नगर कौंसिल सफाई कर्मचारी एटक यूनियन के प्रधान है। रविंदर पाल जी सहायक हैं, लेकिन कहना यह है कि ठेकेदारी प्रथा जो है वो पंजाब के अंदर खत्म होनी चाहिए। अपना हक मांग रहे हैं क्योंकि 10,000 रुपए के अंदर नहीं परिवार चलता। तो सभी से निवेदन है, जो सफाई सैनिक है इनकी तरफ आम शहरी भी जरा ध्यान से देखे, क्योंकि ये लोग आपकी गंदगी उठाते हैं। यदि आपको गंदगी उठानी पड़ जाए तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आप अपने काम पे जाएंगे या गंदगी उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 तारीख जो दी है एक डेडलाइन है जी। 3 तारीख के बाद प्रोटेक्ट जो है बहुत जोरों शोरों पर चलने वाला है, तो आम शहरी को तैयार रहने की जरूरत है। और जितने भी जो मंत्री साहब है, यदि मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप उससे पहले हड़ताल हो तो बीच में जो है आकर इनके साथ बैठकर कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि आम शहरी को परेशानी ना हो। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।